आज हम पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्लस्टर्स ऑफ ग्रे मैटर में होता है। इनको बेसल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई जो होता है ग्रे मैटर को रेफरेंस कर रहा था। ये क्लस्टर्स ऑफ ग्रे मैटर होता है जो इनसाइड ए सेरेब्रल हेमिस्फीयर पड़ा होता है, यानी अपार्ट ऑफ फोर ब्रेन होता है। मिड ब्रेन के ऊपर थैलेमस के लेवल के ऊपर ये क्लस्टर्स ऑफ ग्रे मैटर होते हैं, इनको बेसल गैंग्लिया कहते हैं। इन क्लस्टर्स ऑफ ग्रे मैटर के अंदर आता क्या है, हमारे पास तीन पार्ट्स आते हैं। एक सबसे पहले आएगा कॉर्पस स्ट्राइएटम। उसके अंदर क्वाड्रेट न्यूक्लियस, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ग्लोबस पैलिडस आएगा और पुटामैन। ये हमारे पास पहला कंपोनेंट था, कॉर्पस स्ट्राइएटम। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड कंपोनेंट, अमिग्लॉइड न्यूक्लियस, जो आमंड शेप न्यूक्लियस होता है। और तीसरा हमारे पास आएगा क्लॉस्ट्रम। ये भी स्ट्रिप ऑफ ग्रे मैटर होती है। बोला लिम्बिक सिस्टम जो होता है हेमिस्फीयर्स के इंटरनल होता है, यानी फोर ब्रेन के दरमियान में होता है। अब ये फोर ब्रेन ऊपर है जिसकी फ्रंटल लोब हाईलाइट हुई हुई है, और ये जो ग्रे कलर मैटर दरमियान में ये न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, ये लिम्बिक सिस्टम के हैं। अब ये पुटामैन है, ये सी शेप क्वाड्रेट न्यूक्लियस है। इसके ही पुटामैन को अगर रिमूव किया जाए तो उसके मिडिली हमें ये थैलेमस नज़र आ रहा है, और ये हमारे पास कॉर्पस कैलोसम आ गया, और ये लेटरल वेंट्रिकल आ गया। पहले बात करेंगे हम लोग कॉर्पस स्ट्राइएटम की। कॉर्पस स्ट्राइएटम में क्वाड्रेट न्यूक्लियस आएगा, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आएगा। इसका नाम से मतलब इंडिकेट करता है कि ये स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है। स्ट्राइएटम मतलब स्ट्राइएटेड न्यूक्लियस होगा। तो इसकी स्ट्राइएटेड न्यूक्लियस क्या होता है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आपस में कनेक्ट होते हैं, और उनके ग्रे मैटर के दौरान इंटरनल कैप्सूल गुजर रहा होता है साइड से, तो उसकी वजह से स्ट्राइएटेड अपीयरेंस आ रही होती है, इसलिए इसका नाम होता है कॉर्पस स्ट्राइएटम। उसके बाद क्वाड्रेट न्यूक्लियस। क्वाड्रेट न्यूक्लियस सी शेप न्यूक्लियस होता है। क्वाड्रेट न्यूक्लियस सी शेप न्यूक्लियस होता है, लेटरल वेंट्रिकल्स के लेटरल साइड पे पड़ा होता है, और इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, हेड, टेल एंड बॉडी। क्वाड्रेट न्यूक्लियस के थ्री पार्ट्स होते हैं, हेड, टेल एंड बॉडी। जो हेड होता है सबसे बड़ा और एंटीरियर पार्ट होता है, उसके बाद फिर बॉडी कर्व्ड पार्ट होता है, और लास्ट में टेल आ जाती है। तो जो हेड होता है ये लेटरल वेंट्रिकल के एंटीरियर हॉर्न की लेटरल साइड पे पड़ा होता है, यानी उसकी लेटरल वॉल ऑफ लेटरल वेंट्रिकल बना रहा होता है। जबकि जो बॉडी है वो फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल बनाती है, और जो टेल है ये लेटरल वेंट्रिकल के कर्व के अंदर कर्व्ड हुई होती है, और एंड होती है अमिग्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर। ये डायग्राम है हमारे पास आती है, इसके ऊपर हम लोगों ने के ये जो हमारे पास डार्क एरिया है ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है। इसके पीछे ही हमारे पास हेड ऑफ क्वाड्रेट न्यूक्लियस आएगा।
ये एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है, इसके लेटरली हमारे पास हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया गया, यानी इसके अलावा टॉप, इसके ये बॉटम ऑफ शो कर गया, इसका एक टॉप पार्ट होगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। इसको और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे एक वाइट मैटर का क्लस्टर होता है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल फाइबर्स होते हैं वाइट मैटर के, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये एंटीरियर पार्ट हो गया इंटरनल कैप्सूल का, ये पोस्टीरियर लिम्ब हो गई। तो एंटीरियर लिम्ब इसको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से सेपरेट कर रही होती है, यहीं से कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस कनेक्ट होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से, और यहाँ पे स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से इसको कॉर्पस क्लोसम कहते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आ गया। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में दो पार्ट होते हैं, एक फोटामेन होता है और एक ग्लोबस। अब हमारे पास आता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं, एक आ जाता है ग्लोबस प्लाइडस और एक आ जाता है हमारे पास फोटामेन, जो ग्लोबस प्लाइडस और फोटामेन यहाँ पे डायग्राम में शो करूँगा। ये फोटामेन आ गया, ये हमारे पास ग्लोबस प्लाइडस आ गया। ग्लोबस प्लाइडस के दो पार्ट होते हैं, एक मीडियल पार्ट होता है, एक लेटरल पार्ट होता है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस आ गया। इन दोनों को जो सेपरेट कर रही होती है, जैसे पहले बताया, वो इंटरनल कैप्सूल का एंटीरियर हेड कर रहा होगा। फोटामेन के आउटसाइड ही हमारे पास एक और लेयर वाइट मैटर की होती है, जिसको हम एक्सटर्नल कैप्सूल कहते हैं। और ये एक ग्रे मैटर की लेयर को सेपरेट कर रहा होता है, जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम भी लेटरल बेसल गैंग्लिया का एक पार्ट है। ये फोटामेन आ गया, ये ग्लोबस प्लाइडस आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एमिग्लॉइड न्यूक्लियस। एमिग्लॉइड न्यूक्लियस आमंड शेप न्यूक्लियस होता है, जो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल और टेल ऑफ द कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस के एंड पे पड़ा हुआ होता है। एमिग्लॉइड न्यूक्लियस मेजरली लिम्बिक सिस्टम का होता है पार्ट। तो ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है और ये प्ले करता है इमोशंस के अंदर रोल, अपना रोल इमोशंस के अंदर प्ले करता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई के साथ कनेक्टेड होता है। फिर आता है हमारे पास क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम जैसे मैंने पहले बताया था, इंटरनल कैप्सूल से सेपरेटेड होता है कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इंटरनल और एक्सटर्नल एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर आर्म के साथ। जबकि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के लेटरली हमारे पास पड़ा हुआ होता है एक्सटर्नल कैप्सूल। एक्सटर्नल कैप्सूल के लेटरली हमारे पास क्लोस्ट्रम होता है। क्लोस्ट्रम होता है वो हमारे पास एक्सटर्नल कैप्सूल के लेटरली पड़ा हुआ होता है, जो हमने पढ़ा था लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के लेटरली पड़ा हुआ होता है। और यानी लेटरल टू लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एक्सटर्नल कैप्सूल होगा और मीडियल टू इंसुला ऑफ द टेम्पोरल लोब हमारे पास होगा, जैसे डायग्राम में दिखाया गया था। इस डायग्राम में जैसे पहले हमने कहा था, लेटरली हमारे पास फोटामेन आता है, मीडियली हमारे पास ग्लोबस प्लाइडस आता है। फिर मीडियली इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, ग्लोबस मीडियस, प्लाइडस मीडियस और लेटरस। इसके अलावा ये हमारे पास जो डार्क सी लेयर आ रही है यहाँ पे भी, ये हमारे पास आता है क्लोस्ट्रम। यहाँ पे वाइट मैटर होता है, जिसको एक्सटर्नल कैप्सूल कहते हैं। क्लोस्ट्रम जो होती है ये लेटरल टू फोटामेन इन लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और एक्सटर्नल कैप्सूल की होगी, और मीडियल टू हमारे पास इंसुला होगी। ये टेम्पोरल लोब है और टेम्पोरल लोब की ये जो कर्व है इसको इंसुला कहेंगे, ये लेटरल टू इंसुला होगी। अभी राइट साइड का लेटरल वेंट्रिकल और बेसल गैंग्लिया हमने सेपरेट कर लिए हैं। तो ये हमने जिस तरह सी शेप कहा था, कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस होता है, कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस के ऊपर लेटरल वेंट्रिकल आ रहा है और न्यूक्लियस के लेटरल साइड पे हमारे पास थैलेमस आता है। दरमियान में हमारे पास नर्व वाइट फाइबर्स आ जाते हैं, जो डायग्राम में मैंने समझा दिए थे कि इंटरनल कैप्सूल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग
कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स जैसे बताया था, हेड, बॉडी एंड टेल। ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गई और ये टेल हो गई। जो हेड होता है हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के बनाता है। ये एंटीरियर हॉर्न है, फ्रंटल हॉर्न जिसको कहेंगे, तो उसका लेटरल वॉल बना रहा है। जबकि जो लेटरल वेंट्रिकल की ये बॉडी होती है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसका लेटरल वेंट्रिकल की कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस की जो बॉडी होती है वो फ्लोर बना रही होती है। और जो टेल होती है लेटरल वेंट्रिकल के ही कर्व कर जाती है उसके कर्व में, और ये एंड हो जाती है आगे, और ये इंफीरियर हॉर्न के टॉप पे आ जाती है। इसके अलावा ये जो सर्कल्स आप कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस होगा, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जिसमें पुटामेन आ रहा है और ग्लोबस प्लाइडस इसके साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ से आते हैं वाइट मैटर के इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स आते हैं। इन इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स की वजह से यहाँ पे स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होती है, इसलिए इसको कॉर्पस स्ट्राइएटम कहते हैं। अब आते हैं पुटामेन पे। पुटामेन के अंदर ये हमने जो हाईलाइट हो रहा है पुटामेन है, ये इसकी मीडियल साइड है। मीडियल साइड पे ये हमारे पास ग्लोबस प्लाइडस आ जाएगा और ये हमारे पास थैलेमस आ जाएगा। ये थैलेमस के साथ रिलेटेड है। इसके दरमियान में जो फाइबर आते हैं वो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ वाइट मैटर के आ जाते हैं। जो पुटामेन है ये एक वेज शेप का है, यानी उस थैलेमस की साइड पे प्रोट्रूड किया हुआ है। यहाँ से सर्कुलर है और कनेक्टेड है कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस के साथ। अब ग्लोबस प्लाइडस की बारी आती है तो हमने थैलेमस अब रिमूव कर दिया। इसके मीडियली हमारे पास थैलेमस पड़ा होगा इंटरनल कैप्सूल से सेपरेटेड। तो ग्लोबस प्लाइडस के 2 पार्ट होते हैं। ये ग्लोबस प्लाइडस का लेटरल सेगमेंट है, ये हमारे पास ग्लोबस प्लाइडस का मीडियल सेगमेंट आ जाता है, और ये इस तरह वेज शेप फॉर्म होती है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये हमारे पास पुटामेन आ गया। अब ये हाईलाइटेड जो पार्ट है ये अमिग्डालॉइड बॉडी है। अमिग्डालॉइड बॉडी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होती है। ये कनेक्टेड होती है हमारे इमोशंस के साथ से। ये टेल ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस के आगे आके पड़ी हुई है, और लेटरल वेंट्रिकल का जो इंफीरियर हॉर्न है ये वाला, जिसको हम लोग टेम्पोरल हॉर्न भी कहेंगे, ये इसके आगे पड़ी हुई है। ये इसके जो फाइबर्स ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस में सप्लाई फाइबर्स इसके जाते हैं, तो ये इसी तरह कर्व करके इसके थैलेमस और हाइपोथैलेमस में फाइबर चले जाएंगे और ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेगा। अब हम बात करेंगे पाथवेज की, कि कॉर्पस स्ट्राइएटम से पाथवेज एफरेंट और इफरेंट पाथवेज कौन कौन से जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एफरेंट पाथवेज की। ये जो एफरेंट पाथवे वो होते हैं जो दूसरे एरिया से कॉर्पस स्ट्राइएटम की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आता है कॉर्टिकोस्ट्राइएटल पाथवे। वो पाथवे के जो मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स से आएगा हमारे पास कॉर्पस स्ट्राइएटम को, उसको कहेंगे कॉर्टिकोस्ट्राइएटल पाथवे। पहला पाथवे कॉर्टिकोस्ट्राइएटल पाथवे हमारे पास ग्लूटामिनर्जिक होता है। ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये कॉर्पस स्ट्राइएटम को एक्साइटेटरी इम्पल्सेस देगा। उसके बाद आता है हमारे पास थैलेमस से। थैलेमस से भी कॉर्पस स्ट्राइएटम के पास नर्व फाइबर्स आएंगी और उनको कहते हैं थैलेमोस्ट्राइएटल पाथवे। और हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा, मिड ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, वो कॉर्पस स्ट्राइएटम को देगा, सिग्नल्स देगा, पाथवे देगा। इसको नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे कहते हैं। और जो मिड ब्रेन से आएंगे ब्रेन स्टेम और मिड ब्रेन से आएंगे, उसको ब्रेन स्टेम स्ट्राइएटल पाथवे कहते हैं। जो ब्रेन स्टेम से आएंगे वो सेरोटोनिन रिलीज करेंगे, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से आएंगे डोपामिन स्क्रीट करेंगे। स्टेम से आएंगे वो सेरोटोनिन रिलीज करेंगे। सेरोटोनिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी वो कॉर्पस स्ट्राइएटम के ऊपर इनहिबिटरी फंक्शन अप्लाई करेंगे। जबकि सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो आएंगे वो डोपामिन होगा, और डोपामिन भी एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है और वो इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगा। उसके बाद जो इफरेंट पाथवेज होते हैं वो एक पहले जाएगा ग्लोबस प्लाइडस पे, मतलब कॉर्पस स्ट्राइएटम ग्लोबस प्लाइडस को अपने सेंड करेगा, उसको स्ट्राइएटोप्लाइडल पाथवे कहते हैं।
स्ट्राइएटो प्लाइडल पाथवे जो होगा वो कॉर्पस स्ट्राइएटम से ग्लोबस प्लाइडस आएगा, फिर ग्लोबस प्लाइडस से हमारे पास दूसरे एरिया सारे एरियाज ऑफ द ब्रेन में चला जाएगा, यानी हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स में, थैलेमस में, ब्रेन स्टेम में, इन 3 एरियाज़ के पास चला जाएगा। और दूसरा पाथवे हमारे पास होगा कि कॉर्पस स्ट्राइएटम सब्सटेंशिया नाइग्रा को भेज रहे होंगे, तो इसको स्ट्राइएटो नाइग्रल पाथवे कहेंगे। अब हम बात करेंगे पाथवे ग्लोबस प्लाइडस से। सबसे पहले एफरेंट पाथवे जो ग्लोबस प्लाइडस को आ रहा होगा, क्वाड्रेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से आ रहा होगा, उसको स्ट्राइएटो प्लाइडल पाथवे कहेंगे। जिस तरह पिछले में बात किया है कि क्वाड्रेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को सारे आते हैं, वो उनको प्रोसेस करता है, उसके बाद डायरेक्ट भेज देता है ग्लोबस प्लाइडस को। उसके बाद ग्लोबस प्लाइडस जो होगा बाकी सारे एरियाज़ को भेजेगा। तो जो थैलेमस जो इफरेंट पाथवे होंगे उन सारों को हम लोग प्लाइडोफ्यूगल पाथवेज कहते हैं। उन सारे फाइबर्स को कहेंगे हम प्लाइडोफ्यूगल फाइबर्स। उनके अंदर 4 आ जाते हैं। सबसे पहला जो आता है वो थैलेमस को जो आता है उसको हम कहते हैं एंसा लेंटिकुलरिस। कुछ फाइबर्स फ्यूगल फाइबर्स आएंगे वो थैलेमस को सप्लाई करेंगे, उसको कहेंगे हम लोग एंसा लेंटिकुलरिस। फिर आएंगे हमारे पास सब थैलेमस को, उसको कहेंगे फेसिकुलस लेंटिकुलरिस। जो सब थैलेमस को आएंगे उसको कहेंगे फेसिकुलस लेंटिकुलरिस। का पार्ट होता है। फिर आएंगे हमारे पास टैजमेंटम ऑफ मिड ब्रेन पे। तो मिड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जिसमें से एक पार्ट होता है टैजमेंटम। तो टैजमेंटम के पास आएंगे उसको हम लोग कहेंगे प्लाइडो टैजमेंटल पाथवे। और फिर सब थैलेमिक न्यूक्लियाई को जो ग्लोबस प्लाइडस फाइबर्स भेजेगा उनको हम लोग कहेंगे प्लाइडो सब थैलेमिक फाइबर्स। तो ये 4 टाइप के फाइबर्स हो गए जिसको हम लोग प्लाइडोफ्यूगल फाइबर्स कहते हैं। एफरेंट फाइबर्स होते हैं जो दूसरों को सप्लाई कर रहे होते हैं, यानी ग्लोबस प्लाइडस को जो सिग्नल्स आया है उसको रिसीव करके प्रोसेस करके अब जो एफरेंट फाइबर्स देगा वो 4 को देगा। थैलेमस को जो देगा वो एंसा लेंटिकुलरिस होगा, जो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई को देगा वो प्लाइडो सब थैलेमिक फाइबर्स होगा, जो सब थैलेमस को देगा फेसिकुलस लेंटिकुलरिस होगा, जो टैजमेंटम ऑफ मिड ब्रेन को सप्लाई करेगा उसको प्लाइडो टैजमेंटल फाइबर्स कहेंगे।